नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां लवासा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवार परिवार को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, एनसीपी चीफ शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और साथ ही साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले अब मुश्किल में फंस चुकी हैं, चूंकि लवासा मामले में अब पवार फैमिली की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवार फैमिली को नोटिस जारी कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस संबंध में 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की पीठ के सामने सुनवाई हुई और इसलिए पवार परिवार जो है वो अब संकट में आ चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सदानंद सुले और अजीत गुलाबचंद को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर आदेश दिया है कि लवासा कॉर्पोरेशन और साथ ही राज्य सरकार भी 4 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करे। तो ये पूरा लवासा केस, जहां कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो शरद पवार एंड फैमिली के लिए बढ़ चुकी हैं। आपको ये बता दें कि तत्कालीन मंत्री अजीत पवार पर सत्ता के दुरुपयोग और लवासा कॉर्पोरेशन की स्टैंप ड्यूटी माफ करने का आरोप लगा है। याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पर्यावरण के साथ साथ अन्य नियमों का उल्लंघन भी इस पूरे मामले में किया गया है और यहाँ हिल स्टेशन बनाना अवैध है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर 18 गांव में निर्माण कार्य रोक दिया जाए। इसके अलावा लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के सामने दिवाला कार्रवाई दायर की है। इसलिए याचिका में ये मांग की गई है कि फैसला आने तक NCLT को याचिका पर सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया जाए। तो ये पूरा मामला है जिसमें जो भतीजे हैं शरद पवार के, अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM भी रह चुके हैं, मंत्री भी उद्धव सरकार में रह चुके हैं, तो इस तरह से उन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पवार फैमिली के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले ही शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तो ऐसे में फिलहाल जो संजय राउत न्यायिक हिरासत में है, तो पवार परिवार की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं पुणे जिले के निजी हिल स्टेशन लवासा का मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। इस याचिका के निस्तारण के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल हाईकोर्ट में ये पहले मामला पहुंचा था, जहां अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर संज्ञान लिया और राज्य सरकार, एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार, साथ ही साथ जो सांसद हैं और शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले और अन्य जो प्रतिवादी हैं, उन्हें 6 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। दरअसल नासिक के जो नाना साहिब यादव हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ के सामने सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। उस समय कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। याचिका में कृष्णा खोरे विकास निगम, लवासा निगम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पुणे के कलेक्टर, राज्य विकास आयुक्त को भी प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है इस पूरे मामले में कि शरद पवार और उनके परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मुल्शी तालुका में लवासा का विकास एक हिल स्टेशन के रूप में हुआ है, यानी एक जगह जिसका विकास जो है एक हिल स्टेशन के रूप में किया गया। पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और इस तरह से ये आरोप है कि दरअसल नियमों का उल्लंघन करके, नियमों को ताक पर रखकर इस तरह से लवासा को एक हिल स्टेशन में बदला गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और साथ ही न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप
करने से इनकार कर दिया, ये समझाते हुए कि परियोजना के अधिकार तीसरे पक्ष को दिए गए थे और परियोजना के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने में बहुत अधिक देरी हुई थी। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया। इस फैसले को जाधव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका के मुताबिक 2002 में हिल स्टेशनों के रूप में अधिसूचित 18 गांव की जमीन मामूली दर पर निगम को बेच दी गई थी। इसके बाद से लगातार प्रभावित किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि लवासा परियोजना को महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और महाराष्ट्र कृष्णा बेसिन विकास निगम अधिनियम के उल्लंघन में विकसित किया गया था। यानी किस तरह से गांव की जमीन जो किसानों की जमीन थी, यानी साफ तौर पर जो ये हिल स्टेशन में लवासा जो हिल स्टेशन है, किस तरह से जो गांव के किसानों की जमीन थी वो भी मामूली दर पर निगम को बेच दी गई। 18 गांव के किसान की वो जमीन थी और इसी को लेकर गुस्सा और नाराजगी है, जिसके बाद किसानों के साथ अन्याय हुआ है। एनसीपी चीफ शेजवार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। इस तरह की शिकायतें जो हैं वो दरअसल कोर्ट में पहुंची और उसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां साफ तौर पर यह आरोप है कि उल्लंघन करके नियमों का दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका निर्माण हुआ है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। एनसीपी चीफ शेजवार, उनके भतीजे अजित पवार और एनसीपी पर कई बार किसानों के साथ अन्याय के आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। किस तरह से उनसे जमीनें ले ली गई, किस तरह से वहां चीनी मिल स्थापित हो गए, किसानों से ही पैसे वसूल कर इस तरह से इन चीनी मिलों की स्थापना की गई। लेकिन तो जाहिर तौर पर जो महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शेजवार, जिन्होंने सहकारिता विभाग में कहीं न कहीं बड़े घपले और घोटाले किए हैं, इसी कड़ी में इन चीनी मिलों में ये बड़ा घोटाला किया गया, जिसमें फिलहाल आयकर विभाग और ईडी की जांच चल रही है। शेजवार मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और इस पूरे मामले में एनसीपी चीफ शेजवार, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार, जो कि शेजवार के भतीजे हैं, इसके अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले और इसके अलावा भी 2 अन्य लोगों को नोटिस थमाया गया है। यानी पूरी जो पवार फैमिली है वो फिलहाल मुश्किल में है और हलफनामा दाखिल करने के आदेश 4 हफ्ते के भीतर दिए गए हैं। और चूंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, इसके अलावा जो एनसीपी के नेता हैं, फिर चाहे बात अनिल देशमुख की जाए या फिर बात नवाब मलिक की जाए, वो भी फिलहाल ईडी की हिरासत में है, ईडी की गिरफ्तारी में है। तो इस तरह से मुश्किलें लगातार कहीं न कहीं महाराष्ट्र में इन तमाम नेताओं के लिए बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि लवासा मामले में क्या 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के जो आदेश पवार फैमिली को दिए गए हैं वो दरअसल पूरा होता है, नहीं हलफनामा दाखिल किया जाता है या फिर नहीं, और आगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।